एक बड़ी खबर है। सबसे पहले दिल्ली पहुंच गए अखिलेश यादव। शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें शामिल होने वाले हैं और दिल्ली पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है शाम 6 बजे खरगे के घर पर, उसमें शामिल होंगे अखिलेश यादव और साथ ही कई बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज शाम 6 बजे खरगे के घर पर ये बड़ी बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, जिसके लिए अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले तेजस्वी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे और यहीं पर जो आगे की स्ट्रेटेजी है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। खरगे के घर पर यह मीटिंग हो रही है जिसके अंदर शामिल होने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और इसी बैठक में शामिल होने के लिए अखिलेश पहुंच चुके हैं दिल्ली। सैयद मुबस्सिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। सैयद मुबस्सिर, अभी अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं दिल्ली, अभी क्या हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? थोड़ी देर में मीटिंग भी शुरू हो जाएगी। अब जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हूँ और यहाँ पर तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। जितने भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहुँच चुके हैं। हालांकि अभी राहुल गांधी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। अखिलेश यादव को दिल्ली जरूर पहुँचे हैं लेकिन अभी घर पर नहीं पहुँचे हैं। तो कुछ मिनटों में अगर कहें तो कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पर अखिलेश यादव भी पहुँच जाएंगे। अखिलेश यादव समेत और भी जितने बड़े नेता हैं जो इंडिया अलायंस के, वो सभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हालांकि जिस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है, कुछ मिनट ही बाकी हैं बस अखिलेश यादव समेत और जो दूसरे बड़े नेता हैं उनको पहुँचने के लिए। जी ठीक है, यानी कुछ ही देर बाद यहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सैयद मुबस्सिर, अगर देखा जाए तो ये बैठक अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरी तरफ एनडीए की भी मीटिंग होनी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक आगे की स्ट्रेटेजी को देखते हुए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब बिल्कुल देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि सरकार बनाने का दावा पेश करना, हालांकि कुछ देर पहले ही अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन पत्र जो है वो एनडीए गठबंधन को दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस अब पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहता है कि जो भी उनके दल हैं या अगर जरूरत एनडीए को पड़ती है तो अपने दल में से, अपने सहयोगियों में से कोई भी टूट कर ना जाने पाए। सबसे पहली चुनौती ये होगी। दूसरी सबसे अहम चीज होगी कि अगर ऐसा कुछ होता है कि जिससे एनडीए सरकार नहीं बनाती, क्योंकि सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा, उनको इनविटेशन भी इनवाइट भी किया जाएगा सरकार बनाने के लिए एनडीए को, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अपने में से कोई ना जाए, ये जोड़कर रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अभी आपके पास वापस लौट रही हूँ। देखिए हलचल वहां पर किस तरह की है, ये वहां से सैयद मुबस्सिर इस वक्त दिखा रहे हैं। विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा है। सियासी हलचल इस वक्त दिख रही है दिल्ली में भी, और ये जो सियासी हलचल है वो सरकार बनाने को लेकर महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं दिल्ली। देखिए बिल्कुल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और 37 सीटें जीती, उसके बाद से जो तीसरा बड़ा दल जो है वो देश भर का, वो समाजवादी पार्टी है। ऐसे में बड़ी भूमिका जो है वो सपा की रहेगी। हालांकि अगर हम बात करें तो एनडीए की बैठक में जो समर्थन पत्र है वो मिल चुका है बीजेपी को। ऐसे में बीजेपी के लिए एनडीए सरकार बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसी वजह से अब इंडिया गठबंधन जो है सबसे पहले तो चुनाव में जो नतीजा है उसको लेकर एक दूसरे का धन्यवाद करेगा और इसके साथ साथ आप साथ में चुनाव लड़ने को लेकर जो पूरी प्लानिंग की गई थी उस पर एक विचार विमर्श होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि किस तरह से सरकार बनानी है, कैसे सरकार बना सकते हैं, क्या कुछ जो है एनडीए के सहयोगियों को तोड़ सकते हैं और जो साथ में सहयोगी हैं वो टूटकर एनडीए के साथ ना जाएं, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस पर भी बातचीत की जाएगी। तमाम मुद्दों को लेकर, जो चुनाव लड़ा गया था उनको लेकर भी जो है तमाम चीज़ों पर जो है चर्चा की जाएगी। तो अभी फिलहाल अखिलेश यादव की एक बड़ी भूमिका जो है वो दिखाई पड़ती। हालांकि अगर हम पहले की बात करते तो पहले ये कहा जा सकता था कि अगर अखिलेश यादव जो कुछ कहते तो शायद उनकी बातों को बहुत ज़्यादा जो है जो इंडिया गठबंधन में जो है गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन जब चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने एक मैसेज दिया और ये एक साबित किया कि वो उत्तर प्रदेश में डिसाइडिंग भूमिका में है और इंडिया गठबंधन में डिसाइडिंग भूमिका में। तो इसीलिए शायद विशाल, अगर हम देश की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर नतीजों ने चौंकाया है तो